समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो इतने दिनों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि किसने बनाई, और वो इस सृष्टिकर्ता की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनकी बुद्धि छोटी है। अब कोई भी नास्तिक जो मेरी बात को सुन रहा है, अगर आस्तिक सुन रहे हैं तो हाँ में सिर हिलाएंगे, सही बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। इन नास्तिकों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना अपने शरीर पर ध्यान दिया कि हमें किसने बनाया, न इन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि सृष्टि किसने बनाई। तो इन्होंने अगर इस बात पर गौर किया होता तो ये एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते। अब ऐसे सोच के किसी ने अपने बेटे को कहा, उसका बेटा नास्तिक था, किसी व्यक्ति ने सुना तो उसने सोचा कि चलो ये बात ना मैं अपने बेटे को बताता हूँ। तो वो अपने बेटे को समझाने के लिए तैयार हुआ कि बेटा देखो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें किसने बनाया, मैंने किसने बनाया, हम तो सिर्फ जन्म दे रहे हैं, अंदर बैठ के बना कोई और रहा है, जो बना रहा है वही भगवान है। अब बेटे ने जवाब दिया पिता को। बेटा कहता है, पापा जी, ये सृष्टि आपको किसने कहा कि भगवान ने बनाई है? आपने अर्थ की हिस्ट्री नहीं देखी डिस्कवरी में? आप डिस्कवरी चैनल देखा करो, उसमें सारा बता देते हैं कि पहले कैसे पृथ्वी कितने साल पहले बनी, फिर उसकी रचना कैसे हुई, फिर उसमें कौन से जीव पहले आए, पहले पानी में रहने वाले आए, एल्गी आए, फंगस आए, तो ऐसे। और पहले तो उल्टा था, कार्बन डाइऑक्साइड से जीते थे और ऑक्सीजन से मर जाते थे। पापा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और ये बातों में मत आया करो आप लोगों की भगवान ने बैठ के बनाया। अगर आपको ऐसा कहने से खुशी मिलती है कि हाँ हाँ भगवान है, तो मैं आपके लिए कह देता हूँ, मगर मैं मानूंगा नहीं। अब पिताजी बेचारे इतना सा मुँह लेके रह गए कि ठीक है, अब बेटा बड़ा हो गया है और बेटा ये समझता है कि भाई पिताजी के पास कम बुद्धि है, बेटे के पास ज़्यादा बुद्धि है। कम से कम बेटा तो ऐसा ही मानता है कि मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है, और ये पिताजी तो ये इन्हीं अपने आप को संत, महात्मा, महापुरुष बोलने वाले लोगों की बातें सुनते रहते हैं, और सुन सुन के इन्होंने भी अपने दिमाग में बचपन से लेके मान रखा है कि भगवान होता है, और ये उसी रटी रटाई बात को कह रहे हैं। ये इनका ओरिजिनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब यही बेटा अपने दोस्त से मिलने जाता है। अब पिताजी की कही हुई बात उसके दिमाग में है, तो थोड़ा सा मूड उखड़ गया। तो जब अपने फ्रेंड से मिलता है तो फ्रेंड कहता है, क्या बात है, आज थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा है? कहता कुछ नहीं यार, वो पापा का वही रोना, तो भगवान में नहीं मानता तो भगवान को मान,
ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। तो अब तो आज तो मुझे यही समझाने लग गए कि भाई तेरे शरीर में भी तेरे को भगवान बना रहा था। जब तुझे खाना भी खाना नहीं आता था तो भगवान खिला रहा था। वही भगवान 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 करे जा रहे थे। दूसरा कहता है, उसका फ्रेंड कहता है, अरे यही तो चक्कर है ना यार, ये जितने भगवान भगवान के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है, ये इन लोगों के पास सभी को दूसरों को डराने के लिए और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए एक ये भगवान नाम की इमेजिनेशन इन्होंने हवा खड़ा करके रखा हुआ है। भगवान नाम का तुम्हारे कर्म खराब हो जाएंगे, फिर तुम्हें ये होगा वो होगा, तुम्हें उसका फल मिलेगा, 1 जन्म में नहीं तो 10 में मिलेगा, 50 में मिलेगा। ये बोल बोल के ना सबका ब्रेन वॉश कर रखा है। अब तू बता मुझे यार, हिटलर इतने लोगों को मार गया, अब भगवान कितने जन्म तक उसको सजा देगा? देखते नहीं हो कितने लोग इतने पाप कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कहाँ दे रहा है भगवान उनको सजा? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन खड़ी की हुई है। और सबसे बड़ी बात, तूने कभी नोट नहीं किया, ये जितने महात्मा हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, ये इनको बिठा बिठा के प्यार से गाली दे रहे होते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी, भगवान तो बुद्धि से परे है। और ये मूर्खों की जमात, ये जितने मूर्ख बैठे होते हैं ना सुनने के लिए, वो सब करते हैं हाँ, मतलब वो मान चुके हैं कि हमारी तो बुद्धि छोटी है और भगवान तो बुद्धि से समझ ही नहीं आना। एक कैसा फॉर्मूला निकाल रखा है इन लोगों ने भाई। अब आधी से ज़्यादा दुनिया तो इसी फॉर्मूले की चपेट में है ना, कि भगवान है, वो देख रहा है, वो करेगा, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। और यही बोल बोल के सब दिमाग से कमज़ोर लोगों को, जो सच में देखो ना मान रहे हैं, इनको मुंह पे बैठ के बोल रहे हैं महापुरुष, और ये जिनको महापुरुष मानते हैं उन महापुरुषों के लिए देखा नहीं तूने कितने बड़े बड़े मंच बनाते हैं, फिर इतना खर्चा करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे और फिर उनके चरणों में जाके प्रणाम करेंगे। हाँ, फिर जो गुरुजी ने कहा वही करते जाएंगे। और इन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि भाई गुरुजी तुझे प्यार से गाली दे रहे हैं, गुरुजी तुझे ये बता रहे हैं कि बेटा तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि तू भगवान को समझ ले। और इन्होंने ये एक बात मान ली ना कि हाँ मेरे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं, फिर अब गुरुजी कहेंगे देखो बेटा तुमने जितना संसार में दुख भोगा ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम दुख जितना अभी तक भोग रहे हो ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म थे, तुम्हारे संचित कर्म थे। अब जब इतना मान ही लिया कि मेरी बुद्धि छोटी है, और दुख बता किसके जीवन में दुख नहीं आएगा हैं? भाई यार इनको ना सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि जीवन है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। अब एक्चुअली क्या है, देख हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, हम कहते हैं चल यार पब में चलें, चल यार डांस करते हैं, चल यार थोड़ी पी लेते हैं, हम थोड़ी विस्की लगाएंगे, थोड़ी रम लगाएंगे, थोड़ा अपना लड़कियां छेड़ेंगे, हमारा गम भूल जाएगा, वापस आएंगे फिर से वही फ्रेश होके आ गए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जितने भी बाबा बन के बैठे हैं ना, ये इनको एंटरटेन करा देते हैं थोड़ा सा। अब इनके एंटरटेनमेंट का ना तरीका दूसरा होता है यार, ये कहेंगे देखो तुम इमेजिन करो कृष्ण ही सब कुछ हैं, वही तुम्हारे दुख हर सकते हैं। तो फिर ये भजन गाएंगे, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। और फिर सबको वही गाने गवा गवा के ये एंटरटेनमेंट करेंगे। अबे तूने देखा नहीं, वो भागवत कथा के नाम पे क्या चुन चुन के ड्रामे होते हैं। और ये मकसद क्या है? एंटरटेनमेंट। अब जो लोग बेचारे पब में नहीं जा सकते, जो डिस्को में नहीं जा सकते, जिनके पास दूसरे तरीके नहीं हैं एंटरटेनमेंट के, वो चले जाते हैं इन बाबाओं के पास। या ऐसे हम कथा में जा रहे हैं, हम कीर्तन में जा रहे हैं, और कथा और कीर्तन के नाम पर सज धज के जाएंगे, थोड़ी देर के लिए घर का दुख भूल जाएंगे और वहाँ ताली बजाएंगे, मस्ती में गाएंगे या सुनेंगे। उनकी बातों को सुनते में उतनी देर 2-3-4 घंटा, अबे यार हम जितनी देर फिल्म दिखाते हैं ऐसे ही ये लोग भी 4-5 घंटा बाहर गए, बाबाओं की बात सुनी और आ गए, एंटरटेनमेंट करा, अपना दुख भूल गया थोड़ी देर के लिए, वापस आए और बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। वहाँ से आएंगे तो कितनी ज्ञान की बातें करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर बड़े शांत रहेंगे। हम तो ज्ञान की बातें सुनकर आए हैं। हाँ जी, अभी मम्मी जी आई हैं ज्ञान की बातें सुन के। थोड़ी देर तो मम्मी गुस्सा भी नहीं करेंगी, थोड़ी देर के लिए मम्मी रोई धोएंगी भी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद देखना, 2 दिन बाद फिर वही हाल। वही मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं, वही मम्मी जी रो रही हैं। ये इनका थोड़ी देर का होता है। थोड़ी देर सुनी बातें अच्छी तो इन महापुरुषों, सो कॉल्ड महापुरुष, संत, महात्मा, इनके पास फंडास क्या हैं? बेसिकली फंडा नंबर 1 भगवान है। देखो तुम्हारा जीवन वही भगवान कंट्रोल कर रहा है, उससे डरो। तो ये जो डर नाम का बीज डाला हुआ है ना, भगवान से डरो, वो तुम्हारे नोट कर रहा है तुम्हारे कर्म, फिर तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा। ये जो डर का फंडा और कर्म का फल मिलेगा, ये फंडा निकाल दो तो कहाँ है भगवान? है तो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, उसको रोक क्यों नहीं लेता? अबे यार ये बता, चाइना ने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर दी, कोरोना फेंक के और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। अपने थोड़े बहुत बंदे बीमार हुए, उसके बाद देखना दुनिया बोलती रहे उसको, चाइना खराब, चाइना ऐसा, चाइना वैसा। वो तो अपने दिमाग से खेल रहा है ना। देखो पूरी दुनिया को नचा के रख दिया। अमेरिका कैसे फड़फड़ा रहा है उसके सामने। अब बताओ, इलेक्शन आने वाले हैं, ट्रम्प की हालत ख़राब हो रखी है, बस वो चाइना को गाली निकालने के सिवा कुछ कर नहीं सकता। जो भी ट्राई कर रहा है, पर बेसिकली तो हालत पतली कर दी ना चाइना ने उसकी भी। तो बेटा ये सिर्फ दिमाग से कमज़ोर लोग जो है ना, ये भगवान के झांसे में आते हैं। हमारे तेरे जैसे स्मार्ट लोग थोड़ी आते हैं भगवान के झांसे में। चल अपना एंटरटेनमेंट की तैयारी करते हैं। अब बता, अब अगली मूवी कौन सी, नेटफ्लिक्स पे कौन सी देखी? अरे वो वाली वेब सीरीज़ देखते हैं ना। और ये कह के दोनों फ्रेंड्स फिर से एंटरटेनमेंट के लिए चल पड़े।